नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उल्वेधन यहाँ तक पढ़ लिया था। अब के इस वीडियो में यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ऐसे रोग जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। और इसे यौन रोग या रजित योग भी कहा जाता है। बोला जा रहा है कि ऐसे रोग जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। जैसे कि पहला रोग है उपदंश यानी कि सिफिलिस। यह रोग कारक है ट्रेपेनोम पैलिडियम, जीवाणु के द्वारा होता है और लक्षण इसका है जनन अंगों में घाव हो जाना, संक्रमित स्थान पर बैंगनी या वृत्ताकार घाव बन जाता है। और इसके उपचार की बात की जाए तो टेट्रासाइलिन तथा पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। दूसरा है सुजाग या गोनोरिया। यह नाइसीरिया गोनोरियाई जीवाणु के कारण फैलता है। लक्षण होता है इसका कि मूत्र त्यागते समय जलन होती है। दूसरा, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है और शीशन के सिरे पर पीले हरे रंग का द्रव का स्रावन होता है। इसका उपचार है पेनिसिलिन नामक टैबलेट का, पेनिसिलिन नामक औषधि का उपयोग होता है। तीसरा, क्लेमाइडिएसिस। इसका रोग कारक है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेट्रिस जीवाणु के द्वारा यह होता है। इसका लक्षण है जनन अंगों से कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं जिससे जलन होती है और मूत्र त्यागते समय जलन होती है। और इसका उपचार है टेट्रासाइलिन तथा डेक्सोसाइलिन का उपयोग इसका उपचार के लिए किया जाता है। फिर चौथा बीमारी का नाम है ट्राइकोमोनियासिस। रोग कारक है ट्राइकोमोनास वेजिनिलिस प्रोटोजोआ के कारण यह फैलता है। लक्षण, स्त्री के योनि में सफ़ेद रंग का द्रव निकलता है और स्त्री के बाह्य जनन अंगों में खुजली और जलन होती है। मूत्र के त्यागते समय क्या होता है, जलन होता है। इसका उपचार है ओरेमायोसिन तथा टेरामाइसिन। पांचवा है जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज किसे कहते हैं, तो इसका रोग कारक है, यह किस कारण फैलता है, तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड के कारण फैलता है। और इसके लक्षण है कि जनन अंगों में दर्द, जलन, योनि एवं पुरुषों के मूत्र मार्ग से पानी निकलता है और जनन अंगों में घाव व सूजन भी हो सकता है। उपचार की बात की जाए तो इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है, लेकिन एसाई क्लोवीर औषधि से रोगी को लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ठीक ही हो जाएगा। 6 नंबर है कि जनन अंगों के मस्से यानी कि जेनाइटल वॉर्ड्स। रोग कारक मानव पेपिलोमा विषाणु, जो कि लक्षण स्त्री के योनि और ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं जो बाद में कैंसर का रूप ले लेते हैं। और इसका उपचार होता है लेजर सर्जरी के द्वारा इसका उपचार होता है। 7 नंबर एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, अर्थात उपर्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। यह रोग कारक होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण। आठ नंबर बीमारी है यकृत शोथ या हेपेटाइटिस बी। यह रोग कारक हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण फैलता है और इसका लक्षण होता है बुखार लगना, भूख न लगना, उल्टी आना, पेट का ठीक न होना। पीलिया भी हो सकता है इस बीमारी के कारण, हेपेटाइटिस बी वायरस। और उपचार इसका होता है, कोई विशेष औषधि अभी नहीं बना है और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना चाहिए। रोगी को पूर्ण आराम मिल सकता है, रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए, रोगी को अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए और रोगी को स्वच्छ आहार देना चाहिए, भोजन स्वच्छ देना चाहिए। यौन संचारित रोगों को रोकथाम एवं उपचार, मतलब यौन संचारित रोग अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसका रोकथाम हम लोग कैसे कर सकते हैं तथा उसका उपचार क्या है। तो यौन संचारित रोगों से बचाव हेतु सर्वप्रथम रोग होने से पूर्व बचाव पर अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। इन रोगों से निम्न
साधारण क्रियाकलाप तथा अभ्यास से निम्न साधारण क्रियाकलाप तथा अभ्यास से बचाव किया जा सकता है। अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए और शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। फिर संभोग के समय अवरोध विधियाँ जैसे कि कंडोम आदि का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, सदैव निर्जमीकृत या रोगाणु रहित सुई एवं सिरिंजों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा नशीली दवाइयों के प्रयोग से बचकर रहना चाहिए। चौथा, लोगों को यौन संचालित संबंध के बारे में जागरूक करना चाहिए और जनन अंगों तथा पथ में किसी असामान्य लक्षण जैसे जलन, सूजन, स्राव, स्टेज के संकेत होने पर तत्काल अनुभवी यौन रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। अब समझते हैं कि बंध्यता किसे कहते हैं, इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो यदि कोई दंपति लैंगिक संबंधों के बावजूद गर्भधारण नहीं कर पाता है तो इसे बंध्यता या बांझपन कहते हैं। मतलब लैंगिक संबंध तो हो रहा है लेकिन वह क्या कर रहा है, वह संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहा है, तो इसे बंध्यता या बांझपन कहते हैं। और इन्हें शारीरिक, जन्मजात या प्रतिरक्षात्मक या मनोवैज्ञानिक विकारों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। बंध्यता को उच्च तकनीकों द्वारा दूर किया जाता है, जिसे तकनीक द्वारा दूर किया जाता है उसे सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART कहते हैं। अब समझते हैं उसी के अंतर्गत आता है IVF, अंतःपात्रीय निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होता है, इसका नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे IVF का। तो इस विधि में शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी किया जाता है। अर्थात परख नली में, वो भी कहाँ पे किया जाता है, लैब में जाकर के उसका परीक्षण किया जाता है कि इस विधि में शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच के निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि में पानी या दाता स्त्री के अंडाणु को दाता पुरुष या पति के शुक्राणु को एकत्रित किया जाता है और इसे प्रयोगशाला में ला करके निषेचन कराया जाता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। फिर युग्मनज को पत्नी में स्थानांतरण करा दिया जाता है। अब इसके स्थानांतरण के 2 विधि होते हैं, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।